हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, आज का यह वीडियो स्पेशल पीड़िताओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है जो 376 का केस दर्ज कराती हैं, जो 376 का केस करने वाली हैं, या जिनके विरुद्ध ऐसा अपराध हुआ है और उन्हें नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम बातें। देखिए, कुछ लोगों की यह भी शिकायत होती है कि आप पीड़िताओं के पक्ष में वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कई ऐसे वीडियोज हैं जो टोटल केवल और केवल महिलाओं के लिए है, पीड़िताओं के लिए है, औरतों के लिए है जिनके साथ अपराध होता है। देखिए, वीडियो किसी के भी लिए हो, वीडियो किसी के पक्ष का हो, बात यहाँ पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ है कानून की जानकारी देने की। रही बात ये कि अगर किसी भी महिला के साथ या पुरुष के साथ अगर अपराध हो रहा है या हुआ है तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस फेवर में बिल्कुल मैं नहीं रहता हूं कि उसको कैसे बचाया जाए। तो आज का यह वीडियो है कि आप एफआईआर में किन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको एफआईआर दर्ज कराते समय। देखिए, जैसे सबसे बड़ी बात आजकल हो गई है 376 2N, शादी का झांसा देकर रेप वाली बात। बहुत ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप इस तरह से आपके साथ कोई अपराध किया हो, वास्तव में आपके साथ शादी का वादा किया, तब आप फिजिकल हुई, उसके बाद आपने केस किया, तो ऐसे केसों में सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली कि आप घटना की डेट, टाइम, प्लेस ये जरूर एफआईआर में दर्ज कराएं। दूसरी बात, देखिए, शादी का झांसा देकर आपके साथ वो रेप किया, इस बात का आपके पास प्रमाण होना चाहिए, ठोस प्रमाण कि वास्तव में उसने वादा किया कि नहीं। पहली बात तो आप समझिए कि सहमति से अगर संबंध बना तो वो रेप के श्रेणी में नहीं आता है। अब वो सहमति आपकी, अगर वास्तव में उसने शादी की बात करके, शादी का वादा करके सहमति ली थी, या शादी का वादा किया तब आपने सहमति दिया, तब उसने संबंध बनाया, या धोखा दिया आपको, धोखे से शादी का वादा किया, धोखा देकर आपके साथ संबंध बनाया, या संबंध बनाने के लिए शादी की बात करी, तो ऐसी स्थिति में रेप माना जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि कैसे आप प्रूफ करेंगी, कैसे आप प्रमाणित करेंगी कि आपके साथ शादी का वादा करके ही रेप किया गया, संबंध बनाया गया। तो देखिए, आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज हो जिसमें उसने शादी की बात कही हो, या आपको बीवी मान रहा हो, तमाम इस तरीके का एविडेंस अगर आपके पास है तो गारंटी है वो रेप का केस उसको सजा दिलाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ धोखा किया जा रहा है और शादी नहीं की जा रही है, देखिए, कोर्टें यह भी देखती हैं कि आप पिछले 2 साल, 1 साल, 4 साल से आपसी सहमति से एक साथ रिलेशन में रह रही हैं, लेकिन इस दौरान आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इसका मतलब आप दोनों सहमति से रिलेशन में रह रही थी, कोई विवाद नहीं था। अब किसी विवाद के कारण या कोई विवाद बढ़ा जिसके कारण आपने एफआईआर दर्ज कराई, जो कि ये रेप नहीं माना जाएगा, ऐसा कोर्ट मान लेती है। तो सही बात यह है कि अगर यहाँ पति पत्नी रह रहे होते हैं तो रोज विवाद होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और कोई तरह का विवाद है तो आप रिटन स्टेटमेंट पे शिकायत जरूर करें। उन शिकायत के बाद अगर कोई एफआईआर आप करती हैं तो गारंटी है, ये प्रूफ होता है कि ये लगातार इस तरह का कृत्य कर रहा था। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी मेडिकल में आनाकानी ना करें, मेडिकल कराने से मना ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मेडिकल जब भी आप एफआईआर करें तुरंत मेडिकल जरूर कराएं। मेडिकल अगर आप नहीं कराती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभियुक्त के फेवर में जाएंगी। पांचवी बात ये कि देखिए, डिले एफआईआर
एफआईआर क्वेश्चन का बहुत बड़ा कारण यह भी बनता है, या अभियुक्त तो जब बरी होता है तो उसमें यह भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि डिले एफआईआर। कभी भी एफआईआर डिले नहीं करना चाहिए, और अगर डिले एफआईआर हो भी रही है तो वो किस कारण से हो रही है उस कारण को आप जरूर एफआईआर में मेंशन करें। अगर आप डिले एफआईआर कर रही हैं, अगर आप डिले एफआईआर का कोई कारण आप नहीं बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एफआईआर कमजोर होगी, कहीं ना कहीं उस मामले में अभियुक्त को लाभ मिलेगा या उसको सजा से वंचित रखा जा सकता है, यानी सजा से वो बच सकता है या फिर वो बरी हो सकता है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल पीड़िता को रखना चाहिए, जैसे छठवीं बात 161 का बयान, 164 का बयान, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से दें कि एफआईआर 161, 164 आपके एक दूसरे को सपोर्ट करता रहे, बयान एक दूसरे को सपोर्ट करे, एफआईआर को सपोर्ट करे, मेडिकल को सपोर्ट करे, तमाम ऐसी बातें जरूरी होती हैं। अब सवाल इस बात का है कि और क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई सवाल जवाब इसके अलावा भी आपको शेष बचता दिख रहा है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।